वेलकम बैक। ख़वातीनो हज़रात, ज़ुबानो बयान शुरू करने से पहले आज एक ऐसी गुजारिश जो बारहा हम करते रहते हैं, आज फिर बता रहे हैं कि गलतुल आम को हम डिस्कस तस्हीह के लिए नहीं करते। गलतुल आम अल्फाज अब तब्दील नहीं किए जा सकते। ज़ुबानें इसी तरह इर्तिकाई अमल से गुजरती हैं। हम सिर्फ इसकी एटमोलॉजी, इसकी तारीख, इसका वो पूरा माजी का वो सिलसिला डिस्कस करते हैं ताकि हमें याद रहे कि अल्फाज की जड़ें कहां से, अल्फाज का मंबा दरअसल क्या है। जी, इसी तरह एक लफ्ज़ है हवेली, ठीक, जो यहाँ पे तहरीरात में या अखबारात में गलत उलाम है, जबकि हवेली सही तलफ़ुज़ नहीं है। इसका सही तलफ़ुज़ हवाली है। हवाली है इसका सही तलफ़ुज़। और क्या वजह क्या है? हवाला से है ये अरबी का लफ्ज़ है, हवाला से है, और इसका मतलब है, अरबी जो लुगात है उनमें लिखा हुआ है कि आस पास मुज़ाफ़ात गिरदो नवाह का जो भी इलाका है वो हवाली कहलाता है। ठीक, तो अखबारात में ये लफ्ज़ जो है हवेली। लेकिन एक यहां पर मेरी गुजारिश ये है कि बाज ऐसे अल्फाज हैं जिनकी तस्हीह कराने का मकसद ये है कि आप तब्दील करें। मसलन बेड़ा उठाना, अब बेड़ा उठाना तो बेतुकी बात है ना, वो बीड़ा उठाते हैं, सही बात। वो खाने पर पल पड़ा, ये गलत है, खाने पर पिल पड़ते हैं। इसी तरह अब मैं पूछना चाहता हूं, हवेली को हवाली कहेंगे कि हवेली अडेप्ट हो चुका है? सर, कहना तो इसको हवाली ही चाहिए, क्योंकि हवेली जो लफ्ज़ है वो फिर अरबी का नहीं रहेगा, क्योंकि अरबी जुबान में ये जो हवेली तलफ़ुज़ है या वजन जिसको उस फर्मे पे नहीं उतरता, उस पर नहीं उतरता। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं हवेली कहने में हर्ज नहीं है। हवाली की निस्बत मैं जाती तौर पे समझता हूं हवेली में ज्यादा अट्रैक्शन है। इसी तरह गुरूर लफ्ज़ जो है हमारे यहाँ तकब्बुर और खुद पसंदी के मानी में इस्तेमाल होता है, हालांकि इसके असली मानी है धोखा या फरेब, गुरूर के। ठीक, कुरान हकीम में सूरत आले इमरान की आयत 185 में ये लफ्ज़ फरेब के और धोखे का मानी में इस्तेमाल हुआ है। वो आयत है वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये जो दुनियावी जिंदगी है धोखे का सब धोखे का सामान है, सब धोखे का सामान है। और इसी से जो लफ्ज़ मगरूर है, मगरूर का मानी है जिसको धोखा दिया गया हो, जबकि हम मुतकब्बिर के मानों में, जबकि हम इसे मुतकब्बिर के मानी में इस्तेमाल जैसे राशि और मुर्तशी का फर्क जो है, हम राशि कहते हैं उस शख्स को जो रिश्वत लेता है, हालांकि ये सरीहन गलत है। वो मुर्तशी है जो रिश्वत लेता है, राशि तो बेचारा देता है। अच्छा जी, इलाका एक ऐसा लफ्ज है जो ऐन जबर के साथ भी है और ऐन जेर के साथ। अलाका, इलाका दोनों दुरुस्त है। अलाका जो जबर के साथ है वह है मुल्क, जागीर वगैरह, वो जबर से है अलाका। और इलाका ताल्लुक को कहते हैं, लगाव को कहते हैं, कोई कनेक्शन, यानी मुझे तुमसे कोई इलाका नहीं, या इस चीज से मुझे कोई, इस खेल से मुझे कोई इलाका नहीं। जैसे हकीम साहब का सफाई से कोई इलाका नहीं है। नहीं, हकीम साहब का शराफत से भी कोई इलाका नहीं है। हकीम साहब का नुआई से भी कोई इलाका नहीं है। मियां साहब सुने आजकल कि इमरान खान भी इलाका हो रहा है। जरदारी साहब तो इलाका तोड़ गए, वो तो इलाका तोड़ गए। हकीम साहब का किसी नाल कोई इलाका नहीं जनाब। नहीं जी, मैं है ही दुनिया च। मैनू कहंदे जी मेरा हिलरी नाल इलाका हुंदा सी। ये पता नहीं हिलरी नूं पापड़ दिंदे सन। सारा हिलरी आजकल की कहंदी फिरदी पाकिस्तान में दहशतगर्द छुपे हुए। इनू किवें नजर आ गए? मनीका 6 महीने इन्हां दे घर लुकी रही। मनीका इन्हां लुकी हुंदी सी, आप किसे लुकी हुंदी सी। इंडिया वाल बड़ा जांदे ने जनाब, एक उत्थे जाके ऐलान कर दिंदी, दूसरी उत्थे जांदी डांस कर दिंदी। सानू सिर्फ गल्लां च ही लाया इन्हां ने। धोती बिलियर का मुंह है हिलरी का। अच्छा जी, फिर एक लफ्ज है कमाश। ये कुमाश गलत है, कमाश भी गलत है। अच्छा, ये किमाश है। हेलो, ओदा भी कीमा तुम करता है। किस किमाश के आदमी हो? तुसी किमाश दियां टिक्कियां बना दो। आपने आज किमाश की दाल बनाई है। सर ये मुंह और किमाश की दाल। मसूर ये मुंह और अनवर मसूर की दाल। अच्छा, हंसदा फिल ना मंगे जिवें फिल्मां च कुड़ियां नहीं चुकदे। लगदा कोई एंकर हसन दिया। हकीम साहब लगदा चीमा हसन दिया, कुड़ी चुकी मुड़ दे ले चलिया। हकीम साहब भी घर च इंज ही वड़दे ने, हा हा हा, ते कूड़े वाली ड्रमी चो के निकल जाते। ते जांदे कहंदे गंद ना पाउणा, मैं फिर आवांगा। कूड़ा चुकण तो बाद कह रहा हुंदा है
आई विल बी बैक। अच्छा जी, एक लफ्ज है फरिश्ता। वाह वाह, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। फे के ऊपर जबर नहीं है, जेर है फे के नीचे, फिरिश्ता है। ਉਹ ਸਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣ ਦਏ ਹੋ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਚ। ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ। ਜਿਵੇਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਨਹਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗੀ। ये साफी छोड़े जुबानो बयान। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप कितने बजे सोते हैं? तो पर्स चुकना। 24 घंटे मुझ पे ये चोरी के इल्जामात ना लगाया करो। आई एम वेरी सॉरी। मेरे पास ऑलरेडी बहुत से पैसे हैं। ਬਾਜੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ 600-700 ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। जी मीरा जी, आपने इंग्लिश बोलना कहाँ से सीखी? ਸ਼ਹੀਦੇ टांगे वाले को। इतना अच्छा सवाल किया है, इतना खूबसूरत नौजवान है, पतासे के मुंह वाला है। आपने भी इंग्लिश सीखनी है? आगे पीछे हो जाइए, मनु इशारा टप जाए। इंज इंज करी जा रहे हैं। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। तू सिर्फ देख ही जाए, लिख लिख इन्हों दे नंबर भी लिख। नहीं, क्या करना है नंबर लिख के? छोटा सा बच्चा है वो। हाँ तो कोई बात नहीं, कभी तो बड़ा होगा ना। जी मीरा जी, आप पाकिस्तान की बहुत मशहूर हस्ती हैं, आपका शादी का क्या ख्याल है? माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत हैं, हिवाला ना खोता भी चुक लेते हो। मुझे ये बताएं कि आप कितने बजे सोते हैं? सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग सोता हूँ। सुबह सोते हैं? हाँ। तो रात को क्या चौकीदारा करते हैं? मैं काम करता हूँ, काम। रात ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ यार, पढ़ने लिखने का काम रात को होता है। अच्छा, आई एम बी वेरी रीडिंग टू बुक्स। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ होमवर्क। ये तो सांप वांगू मेरे सराहने ही बैठा रहता है। अच्छा तो मुझे बताएं, सुबह सोते हैं तो राइट साइड पे एक ही दफा मुझसे सारा कुछ पूछ लो और एक ही दफा। ओके, तो बस अब आपने साथ साथ जवाब देने। हाँ, मैं देता जाऊंगा, बोलो। ठीक है, राइट साइड पे सोते हैं कि लेफ्ट पे? कोई ढंग का सवाल करना है तो वो करो, ये बेहूदगी मत करो। बेहूदगी में कब सोने ये को- लेफ्ट राइट मुझे क्या पता, मैं दोनों साइडों पे सोता तो आप क्या ऐसे सो लेते हैं? ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਡਿੱਗਾ। अच्छा, आप जब सुबह उठ जाते तो पहला काम क्या करते हैं? ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਦਿੱਤੂ ਆ, ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਜੂਸ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਫਾੜ ਲਿਆ, ਆਇਆ ਗਾ ਜਬਦੇ ਆ ਖੁਰੀ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? अखबारें पढ़ते नहीं है सुबह। अच्छा, पढ़ यार उसे इंटरव्यू करने दो, मेरी जान छूटेगी यार। हाँ, जूस और अखबार और चाय का सत्यानाश करने के बाद आप क्या करते हैं? फिर मैं ऑफिस के लिए तैयारी करता हूँ। ऑफिस के लिए? हाँ जी। आप कहीं बैंक में लगे हुए हैं? ਯਾਰ ਮੀਰਾ ਸੀ ਆ ਸੇਲ ਬੜਿਆ ਚ ਪੜਿਆ ਪਿਆ। ਨੀਰਾ ਬੜਾਇਆ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। देखिए आप ही देखिए, बात सुने। ये हटा क्या रहे हो? माय स्टाइल ये रहो। ਬਾਜੀ ਥੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮੀਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा तो यहाँ से फ्री हो गया, आप वापस फिर घर चले जाते हैं? हाँ जी। घर पहुंच जाते हैं, बड़े डरते हैं। और किधर जाओ? अच्छा मेरी बात सुने, तो घर पहुंच के फिर चाय और जूस और अखबार मंगवाते हैं? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। Continuous Raj will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। खतीनोज रात, वैसे तो मौसीकी और गानों के हवाले से आज का शो ओवरलोडेड है, लेकिन मुगीरा और शकील के गाए हुए गानों की बात ही और है। जी जनाब, आज क्या पेश करते हैं आप? हमारा आज का गाना फिल्म ताजमहल से लिया गया है, जो कि 1963 में रिलीज हुई। इस गाने को गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने, और इसके लिरिक्स हैं साहिल लुधियानवी के। इस गाने का म्यूजिक कंपोज किया है रोशन ने, और ये पिक्चराइज किया गया है प्रदीप कुमार और बीना राय पर। जी वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
सी निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जान भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे, न टूटेंगे अब अहदो पैमा हमारे। निक दूसरा जब बेसरा हो के दीवाना, हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में झूठ पकड़ने वाली पॉलीग्राफ मशीन मुल्जिमान के झूठ पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। वाह वाह, उन्होंने ये नहीं पता केड़े मुल्क च लगी, उन्होंने चोरा ने मशीन दी चोरी फड़ ली जनाब। देखे मशीन बेचारी बेदस्तो पाव के रहेगी। सर हमारी कौम ही ऐसी है, ये तो हर वक्त खुदा ताला से झूठ बोलने से बाज नहीं आती, ये तो बेचारी मशीन है सर। जनाब कौम की बात ना करें, आपके लीडर जी ऐसे हैं जो वफाक में बैठे हैं। हाँ तो ये जड़े तकाफते बैठे एक ही कर दे। जनाब ये तो कहा ही झूठ के बैकग्राउंड में गया है, एक जरदारी सब पे भारी। हकीम साहब मशीन दे कोल गए सर, हाँ जी, कहते मैं तेरा की झूठ दसा ना ते लै, ये मशीन हमाम चलाई सी। सर मशीन बेचारी की करे, बंदे ही ਇਹੋ ਜਿਹੇ जा रहे ने उत्ते। मियां शहबाज शरीफ साहब कहने जी हुण उंगल मार के मशीन च मोरी कर देती, मशीन अंदरों वेखण नहीं इंज करे। कैम अली शाह साहब मशीन के अंदर ही चले गए थे ना, अंदर जाके उहदियां तारा तूरा खोल के बाहर आए। इमरान खान भी गया सी जनाब, अच्छा वो ध्यान रखन लग पे मशीन चोरी ना हो जाए। मीर मुकाम गया, मशीन दी अखां बाहर आ गई। सारे सर वारी वारी फिरते रहे। यूसुफ रजा गिलानी साहब गए ने, मशीन नूं गाने सुना के ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1600 वेला लाया। शाह महमूद कुरैशी साहब गए ने जनाब, उत्थे सारी मशीन गिल्ली करते बाद च मशीन निचोड़नी पई, बकायदा बकायदा ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਝਾੜਿਆ। झूठ एक नहीं निकलिया, 3 बाल्टियां पानी निकलिया। बाजी फिर एंड तो जरदारी साहब आए ने जनाब, वो जाके वापस आए ने, ना उथे मशीन ना कमरा, सारा कुछ ही गायब हो गया। वो कौन ले गया? मेरे को पूछने जरदारी साहब ने पूछो, मैं नाल सी। ये तो इनका हाल है। अच्छा ये नहीं गया पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए? गए संसार इन्होंने वाल फस गए पॉलीग्राफ चो आप पोले जे होके निकले। हद्दे अदब गुस्ताख, हद्दे अदब अदब हद्दे अदब अदब हद्दे हद्दे हद्दे। हम सजादा सलीम हैं। बेशक कौन नहीं कहता। चौबदार जी आली जा, वैनकूवर चले जाओ। ये किथे है जी? कनाडा का शहर है। ते वीजा तेरा प्यो देगा? वैनकूवर में गार्लिक फेस्टिवल लगता है। जी आली जा। बोल गार्लिक लेके आओ। गार्लिक और थोम नहीं सुना कभी? थोम लसन 2 रुपए डैम एडी दूर भेजन दे, अज तो मैं मंडियों लिया देना थानू। ओए तो छिलिया छलाया मिलदा हुण। ओए अतवार बाजार च शॉपर बेचण वाले हो, किथे किथे भेजण दे थोम लैण।
ओ यार जुत्ती है तेरे को? ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਧੂਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਚ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋਮ ਲੈਣ ਯਾਰ। अच्छा कोई ढंग की चीज तो मंगवाओ वहां से। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। कुछ ले आओ ले आओ। क्या भेज का रहे हो? वैनकूवर। वैनकूवर तो बड़े शौक से कहते हो। हमारा लड़कपन गुजरा है वहां पर बहुत बड़े फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं। वैनकूवर फिल्म फेस्टिवल। जाओ फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म लेकर जाओ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। मुगले आजम ले जाओ। ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਧੂਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਫਿਲਮ ਉਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਕੋਟ ਜਿੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। मान सिंह किधर है? ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ। मान सिंह किधर है हमें पेश किया जाए। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਨਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਨ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕੋਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਡੇਪੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। मान सिंह किधर है? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੜ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹੀ ਛੇਲ ਰਿਹਾ। यानी इससे ज्यादा ख्वार होता कोई शहंशाह मैंने नहीं देखा। ਕੀ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਪਿੱਛੇ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ सारे गाला कट कट के दौड़ गए। आली जा क्या है? आज कंधार वालों के आप काणे हो गए, कंधार नहीं भेजेंगे। फरियाद कर सकते हो। फरियाद के बच्चे कंधार भेजेगा या नहीं फुफड़ों को? अब्बा हजूर क्या है? कनाडा तो वापस आ गए या फिल्म लाउनी उथे अजे? हुक्म की तामील हो। और नहीं मैं करदा भी तू मेरे ते पर्चा करा दे। चौबदार नहीं तू है की है? चौबदार बच की है? गल सुनो गुस्से वाली गल कोई नहीं वेला सारी जिंदगी नाल कड्डी तुहाडे साडा भी कोई हक है यार। सारी जिंदगी तुहाडी खिदमत की थी आज सानू गाला कड्डण दे। शहनशाह रोया नहीं करते। अब्बा जी फिर कसून पैंदे ने। सलीम रोई जा रहे हैं अपना डीएनए टेस्ट करा। क्यों? तू शहनशाह दा पुत्तर है कि नेज़े वालियां दा? डीएनए दे पैसे होंदे ते सब तो पहले मैं अब्बे दा टेस्ट कराऊंगा। ये हमायूं दा कि हमायूं कुरैशी दा है? हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।